रीजनिंग का आज तीसरा दिन है। अभी देखिए क्या कि हम लोग डायरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। कहने को तो मान लीजिए ये जो अध्याय है ऐसे देखा जाए तो एकदम नॉर्मल आसान चैप्टर है, फिर भी हमें इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं सबको बखूबी क्लियर करना है। और हाँ, आपको आ रहा है, पढ़ चुके हैं तब भी और ऐसे भी। क्या है कि एक बार क्लास करने से हर एक चीजें जो मतलब पॉइंट दर पॉइंट जो भी चीजें रहती है पूरी एकदम बखूबी क्लियर हो जाती हैं। तो आराम से आप क्लास को देखते चलिएगा, लास्ट में क्या होगा कि ये चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट होगा। ठीक है ना। आइए हम लोग समझते हैं। बात है दिशा की। जैसे नॉर्मल तौर पर अभी देखिए हम बेसिक से लेके चलेंगे, बेसिक से शुरू होगा, लास्ट में जाते जाते पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हर टाइप क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग पेशेंस रख के समझते चलिएगा। अब बात करें हम दिशाओं की, तो हमारे जो आप ब्रह्मांड के तौर पर कर लीजिए या पृथ्वी पर या वातावरण में जैसे भी आप ले लीजिए, ओवरऑल दिशाएं कुल कितनी हैं? भाई सबको पता है कि 4 दिशाएं होती हैं। नॉर्मल तौर पर यदि हम मूल रूप से देखें जो मुख्य दिशाएं हैं वह कितनी है? 4 है। ठीक है ना। तो मैप पर यानी कि मानचित्र पर इसको हम कैसे दिखाते हैं और यहां पर तमाम चीजें हैं जो कि चलिए ध्यान दीजिएगा। ये आपका देखिए नॉर्थ हो गया, ऊपर उत्तर दिशा है। इधर आप आएंगे तो यहां पर पूरब पड़ेगा, पूर्व दिशा यानी कि आपका ईस्ट हो गया। ठीक है ना। इधर ये आपका पश्चिम है, पश्चिम यानी कि वेस्ट हो गया। और नीचे क्या पड़ेगा? साउथ पड़ेगा, यानी कि आपका दक्षिण है। मुख्य रूप से ये हमारी 4 दिशाएं हैं। अब बात आती है कि प्रश्न जो आते हैं दिशाओं को जोड़ करके लेफ्ट राइट के तरीके से कैसे घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, नॉर्मल तौर पर उनको समझा जाएगा। और हाँ, बाई चांस कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि 9th के बाद पढ़े न हो या एकाएक तैयारी कर रहे हो, मतलब कि एकदम नए स्टूडेंट हो, उन्हें याद करने में प्रॉब्लम हो, बाई चांस हो सकता है। तो आप अपने मैप से समझ सकते हैं। भाई मैप तो इंडिया का मैप लगभग सबको पता है, जो हमारे इंडिया का मैप है सबको पता है। इधर के साइड में पश्चिम बंगाल पड़ता है। क्या है? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश की सीमा पर जो है। और इधर पाकिस्तान की सीमा पर कौन है? यहां पर आप कहेंगे गुजरात है कि नहीं। अब मान लीजिए आप यूपी बिहार में हैं, ऐसा मान लीजिए कि आप यूपी बिहार राजस्थान के ये बीच वाले भारत के हैं। आपको जाना है पश्चिम बंगाल। कहां जाना है? पश्चिम बंगाल। तो बताइए आप किस दिशा में जाएंगे? प्रश्न ऐसे ही लगेंगे। आप इन चीजों को अगर समझ गए तो अपने आप प्रश्न तो नॉर्मल तौर पर करते जाएंगे। भाई हमें पश्चिम बंगाल जाना है, इसका मतलब हम किस दिशा में जाएंगे? इंडिया के मैप पर सबसे पहले सूर्योदय बंगाल की तरफ होता है। ये हमारा पूरब है। क्या है? ईस्ट यानी कि पूरब दिशा है। जबकि ये गुजरात जो है पश्चिम में है, और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक, जैसे सबसे पूर्वी जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहां पर यदि सूर्योदय 5 बजे हुआ है तो गुजरात में जानते हैं कब बजे होगा? 7 बजे होगा। जब भी होगा इंडिया में ही, अब सोचिए आप, इंडिया में ही अरुणाचल प्रदेश में यदि सूर्योदय 5 बजे सुबह के हो रहा है तो गुजरात में कितने बजे होगा? 7 बजे होगा। 2 घंटा का अंतर आ जाता है, क्योंकि पूरब में सूर्य पहले आता है, अब धीरे 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 करते हुए पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ता है। सूर्य आता है नहीं, कहने का मतलब यह कि सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। तो ऐसे सबसे पहले प्रकाश जो है अरुणाचल प्रदेश पर यदि पूरब दिशा में 5 बजे पड़ा तो गुजरात में कब पड़ेगा? 7 बजे पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये गुजरात हमारा पश्चिम में हो गया, पश्चिम बंगाल जो है पूरब में हो गया। नीचे तमिलनाडु और इसके साथ में श्रीलंका जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु श्रीलंका ये किधर पड़ते हैं? हम लोग नॉर्मल तौर पर कहते हैं कि ये दक्षिण भारत है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत है। और ऊपर जो जम्मू कश्मीर है, भारत में अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, जम्मू कश्मीर किधर है? उत्तर दिशा की तरफ है। तो ये 4 दिशाएं थी, मान लीजिए इस पर ज्यादा चर्चा हम किए, कोई बात नहीं। इन दिशाओं को जहां तक है आप बखूबी समझ चुके होंगे। ठीक है ना। आइए एक नॉर्मल प्रश्न हम देखते हैं। पहले एक आसान से प्रश्न से इन चीजों को समझा जाएगा, उसके बाद जाकर के जो 4 अन्य दिशाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई उप तौर पर देखा जाए 4 दिशाएं हैं। एक प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को नोट करिएगा। एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी पूरब दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। किधर? पूरब दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह अपने बाएं मुड़ जाता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है। ठीक है।
बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर और चलता है। प्रश्न को लिखते चलिएगा। एक आदमी था जो कि पूरब दिशा में 5 किलोमीटर गया। आगे जाने के बाद वह अपने बाएं मुड़ गया और उधर भी कितना गया, 5 किलोमीटर गया। फिर 5 किलोमीटर और जाता है, 5 किलोमीटर और जाता है। वहां से वह अपने दाएं मुड़ गया। किधर मुड़ गया, दाएं मुड़ गया। बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है, बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है। ये आपका नॉर्मल एकदम आसान सा प्रश्न है, आप इसको खुद से लगाइए और समझते भी चलिए। भाई कोई आदमी था जो कि पूरब दिशा में 5 किलोमीटर गया, कहीं चट्टी चौराहे पर कहीं अपना खड़ा रहा होगा तो पूरब की तरफ वो 5 किलोमीटर चला गया। उसके बाद उसका कहीं फिर चौराहा आ गया होगा या उसका मन कर दिया रोज घूम गया, जो भी हो, तो उसके बाद वह अपने बाएं दिशा में यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ करके 5 किलोमीटर और गया, ठीक है ना। फिर आगे जाने के बाद वहां से वो अपने दाएं राइट साइड में मुड़ गया। तो बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है। आप दिशाओं को समझे हैं। अब ये लेफ्ट राइट की बात आती है कि कब आप जाएंगे किधर, तो लेफ्ट किधर पड़ेगा, राइट किधर पड़ेगा, समझिएगा। ये मान लीजिए हमें जम्मू कश्मीर की तरफ जाना है। कहां जाना है, जम्मू कश्मीर की तरफ। आप अपनी कॉपी में यदि ऐसे रो खींचते हैं ऊपर की तरफ तो आपका राइट हैंड किधर पड़ेगा। मान लीजिए आप ये रो खींच दिए ऊपर की साइड में। अब आप गेस करिए आपका राइट हैंड, नॉर्मल तौर पर 90% लोग जिस हाथ से खाना खाते हैं वो किधर पड़ेगा। आप कहेंगे दायां इधर पड़ेगा, राइट साइड, है कि नहीं। और बायां किधर पड़ेगा, ये आपका लेफ्ट हो गया। अब यदि हम कहें कि कोई व्यक्ति था जो कि उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर जा रहा था। कहां जा रहा था, उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर, ऐसा कह लीजिए कि उत्तर दिशा में जा रहा था। वह अपने बाएं मुड़ गया, तो आप इसे किधर की तरफ मुड़ेंगे। बाई चांस अगर ये आदमी जा रहा है ऊपर उत्तर दिशा में, अब कहा जाए कि वो अपने लेफ्ट साइड में मुड़ गया, आप किधर मुड़ेंगे। कहेंगे लेफ्ट साइड ये है, तो यहां से आप इसको लेफ्ट साइड में घुमा देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये तो मान लीजिए कि उत्तर दिशा में जाते वक्त लेफ्ट राइट किधर पड़ते हैं, ये हो गया। अब ऐसा रख लीजिए कि आप जा रहे हैं पश्चिम बंगाल। मान लीजिए आपका मन कर दिया दार्जिलिंग घूमने के लिए। कहां पर, दार्जिलिंग। अब यूपी बिहार से होते हुए आपको पश्चिम बंगाल जाना है। आप पश्चिम बंगाल चल दिए, बीच में क्या हुआ कि उल्पुर कुछ टूट टाट गया है। अब ये आपको मान लीजिए कह दिया गया कि दाएं से जाइए। किधर से जाइए, राइट से जाइए। तो ये बताइए पूरब दिशा की तरफ जाते वक्त कोई व्यक्ति है जो कि पूरब दिशा में जा रहा है। अब ये जैसे रो है, इस दौरान आपको दाहिने मुड़ने के लिए कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये चीजें बदल रही हैं प्रश्न में वैसे ही बदलेंगी। अगर आप इनको समझ गए प्रश्न एकदम अपने आप नॉर्मल तरीके से लग जाएगा। भाई आप पूर्व दिशा में जा रहे थे, आपको कह दिया गया कि आप अपने लेफ्ट साइड में बाएं मुड़ जाइए, तो आप उसको किधर घुमाएंगे, है कि नहीं। ऊपर ये आपका पड़ेगा लेफ्ट और नीचे क्या पड़ेगा, राइट। नीचे आपका राइट साइड है, ठीक है ना। आपको अगर बुक में कॉपी में नोट कर रहे होंगे, बाई चांस रो खींच रहे हैं, तो आप देखेंगे वहां स्पष्ट तरीके से आएगा दाहिने किधर आपका है, बाएं किधर है, अपने आप कॉपी में दिखेगा। जैसे ही आप इसको खींचेंगे ना, अब मान लीजिए आप इधर जा रहे हैं तो आप कहेंगे ये मार्कर मेरे हाथ में दाहिना हाथ है, भाई ना दाहिना नीचे इधर इस साइड में है और बायां लेफ्ट इस साइड में है, तो ऊपर आपका लेफ्ट है, नीचे क्या है, राइट है। जब भी कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जा रहा हो, बाई चांस उसे कह दिया गया कि लेफ्ट की तरफ बाएं दिशा में घूम जाइए, तो वो किधर घूमेगा, ऊपर घूमेगा, है कि नहीं। तो दो चीजें ये हो गई। एक मान लीजिए आप तमिलनाडु यानी कि श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, ऐसा रख लीजिए कि आप श्रीलंका घूमने जा रहे हैं तमिलनाडु साइड में। अब बताइए आपको यदि दाहिने की तरफ घूमने के लिए कहा जाए, किधर, दाहिने यानी कि राइट साइड में। आप यूपी बिहार से चले थे तमिलनाडु की तरफ, आपको कह दिया गया बीच में कोई चट्टी चौराहा कुछ पड़ गया, कह दिया गया कि आप अपने राइट साइड में यानी कि दाहिने दिशा में घूम जाइए। बताइए आप इसको दाहिने किधर भेजेंगे। अब रो बनाएंगे या आप नॉर्मल तौर पर समझेंगे बाई चांस कि आप तमिलनाडु दिशा में जा रहे हैं, तो आपको अपने आप दिखेगा कि इधर जो है ना राइट होगा, इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। दाया ये है, दाया ये है, इस दिशा में कौन सा है, बायां है।
ऐसे ही चौथा जो है उसे आप खींच करके अपने से कर लीजिएगा। पहले इस प्रश्न को लगा लिया जाए, ठीक है ना। तो अब चलिए प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आप लिख लिए होंगे, हो सकता है समझ गए हो तो लगा भी लिए होंगे, नहीं एक बार कोशिश करिए। जानते हैं इसमें क्या है कि कोशिश करने से ना जो चीजें होती हैं हमें अपनी गलती का आभास होता है। जब भी हम क्लास लें, यदि बाई चांस हमारे पढ़ाने से पहले आप कोशिश करते हैं तो आपको अपनी गलती का, कहां पर गलती हो सकती है, ये जानने का मौका वहीं पे मिल जाता है, ठीक है ना। भाई एक आदमी था जो कि पूरब दिशा में 5 किलोमीटर जा रहा था। आप उसको पूरब दिशा में भेज दिए, कितना, 5 किलोमीटर। इसके बाद वह क्या किया कि अपने लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं दिशा में घूम गया। लेफ्ट साइड में आप उसको घुमा दीजिए, है कि नहीं। अब लेफ्ट साइड में मुड़कर वह 5 किलोमीटर चला। अब ये जम्मू कश्मीर साइड में ऊपर की तरफ मुड़ करके कितना चला है, 5 किलोमीटर चला है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां से वह अपने दाहिने मुड़ जाता है। अब ये 5 किलोमीटर पूरब जा करके जब लेफ्ट मुड़ा तो ऊपर जा रहा था, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला है। फिर वहां से उसका दिमाग बदला, राइट साइड की तरफ चल दिया, यानी कि दाहिने दिशा की तरफ। आप कहेंगे दाहिना किधर है, इधर है। तो वही पूछ रहा है कि लास्ट में बताइए उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की तरफ है। आप नॉर्मल तौर पर देखेंगे पश्चिम बंगाल की तरफ, यानी कि पूरब दिशा में, है कि नहीं। तो ये मान लीजिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, 4 मुख्य दिशाएं हैं, उनसे ये प्रश्न आते रहते हैं। 4 अन्य मुख्य दिशाएं हैं, अभी उनको समझ करके आगे जो भी प्रश्न है देखा जाएगा। नॉर्मल वाले में एक प्रश्न तो हो गया। अब देखिए काम करिए ना कि ये जो 3 प्रश्न है, इन तीनों प्रश्नों को आप यदि अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, नॉर्मल प्रश्न ये जो आपके सिंपल तरीके वाले हैं, इनके एग्जाम में आने की संभावना 60% होती है। 60% एग्जाम में आने की संभावना इन्हीं की होती है। अब इनको हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो बीच वाले हैं उनको कंप्लीट करेंगे, तब जाकर के हमारा धीरे धीरे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप इन प्रश्नों को लिखिए और खुद से लगाते चलिए, कोशिश करिए हमारे लगाने से पहले आप खुद लगा लीजिए, ठीक है ना। मोहन 5 मीटर उत्तर दिशा में गया। मोहन 5 मीटर उत्तर दिशा में जाकर, तुरंत या 5 मीटर उसको उत्तर भेजिए। 5 मीटर उत्तर दिशा में जाकर लेफ्ट साइड में बाएं 10 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या किया, बाएं 10 किलोमीटर। अब समझिएगा आप बायां किधर है, लेफ्ट। भाई आप इधर 5 किलोमीटर गए हैं, है कि नहीं। उसके बाद आप 10 किलोमीटर बाएं मुड़ गए, बाएं मुड़ करके पुनः 10 किलोमीटर चला है। उसके बाद 5 मीटर पुनः बाएं चला। अब यहां से मुड़ा है, जैसे ये मुड़ा है आपका, यहां आ गया 10 चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ गया, 5 मीटर चला। भाई लेफ्ट साइड में 5 मीटर पुनः चला, इसका मतलब आप बाएं मुड़ करके 5 मीटर फिर भेज दिए। अब कह रहा है कि बताइए वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। प्रश्न को आप देखें, आप अपने से लगाएं, यदि आप लगाए होंगे आपका हमारा सेम मिल रहा है, आंसर क्लियर है कि नहीं। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। मोहन 5 मीटर उत्तर दिशा में जाकर, 5 मीटर उत्तर दिशा में जाकर अपने बाएं लेफ्ट साइड में 10 मीटर चला। लेफ्ट साइड में 10 मीटर चला। उसके बाद 5 मीटर पुनः बाएं चला। अब लेफ्ट साइड में 10 मीटर चल के यहां पहुंचा था, अपने बाएं मुड़ करके पुनः 5 मीटर चला। कह रहा कि बताइए इस समय वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। आप क्या करेंगे, आंसर दक्षिण की ओर। उसका मुंह किधर है इस समय, साउथ की तरफ, यानी कि दक्षिण की ओर। मुझे लगता है ये प्रश्न आपको बखूबी समझ में आ चुका है। रीजनिंग में प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप प्रश्नों को और प्रश्नावली को समझते चलें, और बुक में जो आप किसी एक बुक को फॉलो कर रहे हैं उसके प्रश्नों को आराम से हल कर ले रहे हैं। बीच में भी क्या करना चाहिए ना, बीच में भी जब रिवीजन किया जाता है उन्हीं प्रश्नों को 4था, 8वां, 25वां, 27वां करके लगा लेंगे। अगर पूरा प्रश्न हो जा रहा है इसका मतलब रीजनिंग अभी ये चैप्टर क्लियर है, समझ रहे हैं। आगे समझिएगा। समीर 10 मीटर उत्तर की तरफ चला। देखिए प्रश्न को, समीर को तुरंत आप 10 मीटर उत्तर भेज दीजिए। समीर 10 मीटर जम्मू कश्मीर जा रहा है, जम्मू कश्मीर जा रहा है, 10 मीटर में नहीं पहुंच जाएगा,
मगर फिर भी जम्मू घूमने का मन है और 10 मीटर वो गया है दौड़ के, एकदम सूर्या आ गया कि नहीं हमको पहुंचना है। 10 मीटर गया, वहां से दाहिने 5 मीटर मुड़ा, अब ये चल दिया पश्चिम बंगाल, जा रहा था जम्मू, अब इसका मन कर दिया कि हम पश्चिम बंगाल चलेंगे। वहां से वह राइट साइड में 5 मीटर चला, ठीक है भाई, 5 मीटर राइट में भेज दिया जा रहा है। समीर जो था उत्तर दिशा में 10 मीटर चला है, उसके बाद वह राइट साइड में मुड़ करके दाहिने तरफ 5 मीटर चला है। जब हाथ से खाना खाते हैं ये दाहिना है या इसको दायां कहते हैं। तो 5 मीटर चला, तत्पश्चात बाएं मुड़ गया, पुनः 10 किलोमीटर चला, 10 मीटर। अब यहां जाने के बाद उसका मूड गड़बड़ा गया, अरे हम तो लगली पश्चिम बंगाल जाए, हमके जम्मू जाए कर रहा। अब फिर यहां से तुरंत क्या किया ना, फिर अपने बाएं मुड़ गया, लेफ्ट साइड में। आपको देखना है, ऐसे आप जा रहे हैं तो आपका ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड में हमारे जो है मार्कर है, आप समझ सकते हैं, बाकी आप लेफ्ट तो पकड़ ही लिए होंगे। फिर वो तुरंत भागा 10 मीटर ऊपर, कहा 10 मीटर ऊपर, करा कि बताइए वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। आप क्या कहेंगे, उत्तर दिशा में। इसका आंसर क्या हो गया, उत्तर हो गया। अच्छा बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम नॉर्मल है, बस आप चीजों को समझते चलिए। एक प्रश्न और हो जाए, सिंपल वाला खत्म, हमारा सिलेबस 60% कंप्लीट। ये कंप्लीट 40% है, 4-5 प्रश्न और पढ़ेंगे, पूरा खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। लास्ट प्रश्न देखिए, एक छात्र घर से विद्यालय जा रहा था, कौन लड़का है और सुबह पढ़ने के लिए निकला है, और कहा जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, ठीक है ना, कोचिंग नहीं जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद, अभी लड़कवा क्या किया ना, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला है। भाई उसका घर से विद्यालय जा रहा था, 5 किलोमीटर कहाँ गया, उत्तर दिशा में गया, ठीक है। तो 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, वहां से चलने के बाद 10 किलोमीटर दाहिने गया, उसके बाद क्या किया, मुड़ गया 10 किलोमीटर दाएं। समझ रहे भाई, ऐसे आप जा रहे हैं, ऊपर मार्कर इधर है, दाहिने हाथ की तरफ 10 किलोमीटर मुड़ गया। एक छात्र घर से विद्यालय जा रहा था और 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद 10 किलोमीटर बाएं घूम गया। देखिए हम गलत घुमा दिए, यहां पर बाएं लिखा है, दाहिने नहीं लिखा है, क्या लिखा है, बाएं। हमारे साथ आप लोग भी गलती मत करिएगा। यहां 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, उसके बाद 10 किलोमीटर लेफ्ट साइड में, यानी कि बाएं की तरफ घुमा है, इधर घुमा है आपका, समझ रहे हैं। इसके बाद ये लेफ्ट साइड में बाएं दिशा में, ये हमारा बाएं है, तो लेफ्ट साइड में बाएं घूम गया, 10 किलोमीटर चला, पुनः 5 किलोमीटर दाहिने चला। अब ये जा रहा था इधर, उसके बाद दाहिने 5 किलोमीटर मुड़ गया, तो ये पुनः किधर मुड़ गया, 5 किलोमीटर दाहिने। कर बताइए इसका मुंह किस दिशा में है, आंसर निकल गया, किस दिशा में, उत्तर दिशा में। नॉर्मल वाले जो प्रश्न थे पूरे कंप्लीट हो गए हैं, और आप जब उस बुक को लगाएंगे ना, पूरे 20-25 प्रश्न जितने होंगे नॉर्मल तरीके से आप लगाते चले जाएंगे। आप लगा के देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं आपके। बस आप कितना भी बड़ा प्रश्न हो, बुक को फॉलो करके लगाइएगा, ये पूरे 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो चीजें हम उनको बताते, पहले इसको मिटा। अब देखिए ये जो प्रश्न है, यदि आप इनको समझ जाते हैं तो उसके बाद आप कोई भी पेपर देंगे, यूपी SSC का एग्जाम हो, या किसी स्टेट पुलिस का एग्जाम है, SSC का हो, या आपका रेलवे का हो, हर एग्जाम में इस चैप्टर से आप बखूबी प्रश्न आराम से करके आएंगे। बस लास्ट में आप इनको समझ लीजिएगा। इनको बताने से पहले ना एक जो अगला नियम है उसको समझिएगा। सबसे पहले आप लिखिएगा, देखिए हमारी जो मेन दिशाएं हैं वो तो हो गई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो है, मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो है वो तो मेन हो गया। अब बीच में कुछ 4 डायरेक्शन और आते हैं, ठीक बीच वाले, मतलब क्या है आपका, समझिएगा। ये पूर्व था, इधर नॉर्थ उत्तर है, ये आपका पश्चिम जो है ईस्ट है, ये आपका साउथ यानी कि दक्षिण है। कभी कभी प्रश्न क्या करता है, शुरू कर देगा यहां से, इसके बीच में से आ जाएगा, समझ रहे हैं। प्रश्न जो है कभी कभी आपके इनसे नहीं आता, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से नहीं आएगा, बीच से आएगा। कैसे आएगा भाई, देखिए इधर पश्चिम है और ये नॉर्थ है कि नहीं, उत्तर है पश्चिम है, तो बीच वाला, ठीक बीच वाला कौन सा होगा, आप कहेंगे इसको कहा जाता है
उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर जो भी है, उत्तर पश्चिम मतलब कि नॉर्थ और वेस्ट। समझ रहे हैं? कभी कभी दे देगा कि कोई व्यक्ति है किसी बिंदु से उत्तर पश्चिम की तरफ चला। क्या किया? किसी बिंदु से उत्तर पश्चिम की तरफ चला। तो आपको इनको भी समझना एकदम ही आसान है। अरे भाई हम लोग टहल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, रोज मस्ती मार रहे हैं, यहाँ वहां आ जा रहे हैं, सब दिशा तो पता है। सूर्य निकला है, आप सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाइए, सूर्य की तरफ आप मुंह करके खड़ा हो जाइए। और दक्षिण साइड में पूरा मत घूमिए, आधा घूम जाइए। पूरा नहीं घूमना है, 90 अंश। पूरा का मतलब कितना होता है? यदि आप सूर्य के प्रकाश से दक्षिण दिशा में घूम गए, इसका मतलब आप 90 अंश घूम गए। मगर आप एक काम करिए ना, पूरा मत घूमिए, आधे घूम जाइए। और उसी को कहा जाता है बीच वाला डायरेक्शन। भाई इधर पे दक्षिण है, ये पूर्व है, दोनों के बीच का क्या हो जाएगा? कहेंगे इधर से दक्षिण और उधर से पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट। समझ रहे हैं? जो दोनों के बीच है वह उन्हीं दोनों के नाम से जाना जाता है। इधर से आप 45 डिग्री हैं, इधर से 45 डिग्री हैं। ऐसे ही आपका इधर पश्चिम है और इधर दक्षिण है, दक्षिण और पश्चिम के बीच वाला कहेंगे दक्षिण और ये पश्चिम। मुझे लगता है ये सब चीजें आप लोगों के लिए समझना बेहद आसान है। ये सब बकवास है, बकवास की चीजें हैं, आपको बखूबी पता है, ये सब आप लोग जानते हैं कि इधर उत्तर है, ऊपर नॉर्थ है, इधर आपका ईस्ट है, तो कह देंगे उत्तर पूर्व, है कि नहीं? आप इस फिगर को ड्रा कर लीजिए। अभी जो आप सवाल लगा चुके उसके बाद इस फिगर को उतार लीजिए, लिख लीजिए इसको, और उसके बाद जो है इन सवालों को समझ लेंगे ना, तो आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको मिटा करके समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा और सवाल लिख लीजिए। आप उधर से आपको जो प्रश्न है ना उनको लिख लीजिए ताकि आपको समझना आसान रहे। समझिएगा, रोहिणी जो है 10 मीटर पूर्व की तरफ चली। रोहिणी 10 मीटर ईस्ट दिशा में, किधर? पूर्व की तरफ जा रही है। तो आप रोहिणी को क्या करिए ना, 10 मीटर पूर्व की तरफ भेज दीजिए। पहुंच गई भाई, रोहिणी 10 मीटर पूर्व पहुंच गई। उसके बाद क्या की? दाएं 5 मीटर गई। अब यहां से जब पहुंची है वो पूरब में, तो वहां से दाएं मुड़ गई है 5 मीटर। दाहिने का मतलब राइट साइड, यानी कि तमिलनाडु की तरफ चली गई 5 मीटर। समझ रहे? रोहिणी 10 मीटर पूरब गई, अब पूरब जाने के बाद दाहिने साइड में 5 मीटर चली गई, तो दाहिने साइड में 5 मीटर हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? वहां से वह 45 डिग्री बाएं मुड़ गई। समझे आप मेरी बात को? यहां से क्या की? 45 डिग्री ई वाले हाथ से, खाना खाने वाले से नहीं, उसके उल्टा हाथ से, धोने वाले हाथ से। अब ये क्या की? 45 डिग्री बाएं, लेफ्ट हैंड। ये भाई आपका खाना खाने वाला है। तो जब ये मान लीजिए जैसे आपका ये रोहिणी यहां पर आ चुकी है, रोहिणी यहां पर आ गई, समझिए बात को, ये आपकी रोहिणी आकर के इस बिंदु पर खड़ी हो गई। खड़ी हो गई तो ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया। अब क्या की? पूरा 90 अंश नहीं घूम रही है, कितना? तिकोना 45 डिग्री। किधर? अपने लेफ्ट साइड में। रोहिणी जा रही थी इधर, मगर बाएं 45 डिग्री घूम गई। आप समझ चुके होंगे, क्या समझे बताइएगा? रोहिणी 10 मीटर पूरब गई, वहां से अगर अपने दाएं मुड़ी राइट साइड में तो 5 मीटर चली। अब उसको आगे जाना चाहिए था, मगर आगे न जाकर के 45 डिग्री बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में घूम गई, तो ये 45 डिग्री हो गया। अब आप ऐसे खींच देंगे बिचवा में ना, तो आपको ये पता चल जाएगा किधर जा रही है। बताइए कौन सा डायरेक्शन है? आप कहेंगे हाई पूरब है, ये पश्चिम है, ऊपर वाला नॉर्थ उत्तर है, नीचे वाला दक्षिण है। इधर दक्षिण पड़ता है, इधर पूरब पड़ता है, दोनों के बीच में रोहिणी खड़ी है। इसका मतलब रोहिणी दक्षिण पूर्व की तरफ है। यहां पर आप आंसर क्या लिख लेंगे? दक्षिण पूर्व की तरफ उसका मुंह है। वो किधर जा रही है? दक्षिण पूर्व की तरफ जा रही है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप ना समझे हो तो पीछे से जाइएगा और फिर से देखिए, समझिए। रोहिणी 10 मीटर पूरब की तरफ जा रही है, तो रोहिणी को 10 मीटर पूरब भेज दिया गया। फिर क्या हुआ? वहां से दाएं 5 मीटर गई। अभी जब 10 मीटर पहुंची थी, ऐसे अपना जा रही थी, अब 5 मीटर दाएं घूम गई। अब घूम करके ये 5 मीटर दाएं आ गई। अब आकर के यहाँ खड़ी हो गई, तो अब वो सोच रही कि हम सीधे जाएं कि इधर जाएं कि उधर जाएं।
तो उसका मन कर दिया अब किधरों नहीं जाएंगे, 45 डिग्री घूम जाएंगे। तो वह क्या किया, अपने लेफ्ट साइड की तरफ, राइट नहीं लेफ्ट साइड की तरफ 45 डिग्री घूम गई। तो अब ये लेफ्ट साइड की तरफ 45 डिग्री घूम गई। और जब भी आंसर निकालना है वो तो ऐसा ही दिख रहा है कि अरे भाई बिचवा में इधर दक्षिण था तो दक्षिण पूर्व दिख रहा है। नॉर्मल आप देखेंगे तो ऐसा ही दिख रहा है कि नहीं। तो ये जो नियम बताए हैं उस पर प्रश्न ऐसे लगेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए जाकर के एकदम क्लियर हो जाएगा पूरे तरीके से। दूसरे प्रश्न पे यदि आप फोकस करके ना तो समझ लीजिए कि इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। पहली बार में कुछ चीजें जब पूरे तरीके से क्लियर ना हो, दूसरे बार में 100% क्लियर होती हैं। समझिएगा कैसे, देखिए एक आदमी उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है, कौनो आदमी है। अब देखिए आप ऐसे बना लीजिए तुरंत, जहां शुरुआत में बेवकूफी वाला बात किया, तो एक आदमी उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है और 5 मीटर गया है। हाई उत्तर पूर्व की तरफ आदमिया जो है ना 5 मीटर गया है, अब यहां पहुंच गया। समझिए एक आदमी था, ये नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है, उत्तर पूर्व इधर 5 मीटर गया, ठीक है गया, वहां से 45 डिग्री बाएं घुमा। अब देखिए बात आती है आपको 45 डिग्री घुमाना है। बताइए आप 45 डिग्री कैसे घुमाएंगे। 45 डिग्री आपको घुमाना है, देखिए नॉर्मल एकदम नॉर्मल है, आप खुद से करेंगे। भाई ये उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है, उसको 45 डिग्री घुमाना है किधर, बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में। पूरा घूमने का मतलब 90 डिग्री हो जाएगा लेफ्ट साइड में। अगर इतना घुमाएंगे तो ये क्या हो गया है आपका 90 डिग्री हो गया, क्योंकि दो खड़ी लाइनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये जो आदमिया है ना, ये पूरा नहीं घूम रहा है बाएं तरफ, सिर्फ 45 डिग्री घूम रहा है। कितना, 45 डिग्री। आप समझ गए होंगे। भाई घूमना चाहिए था इधर पूरा 90 डिग्री, मगर 90 का वो आधा घुमा है, मतलब अब सीधे चल दिया। कितना चल दिया, 45 डिग्री। तो बोल रहा है कि बताइए उसका मुंह अब किस दिशा में है। आप कहेंगे अब उसका मुंह उत्तर दिशा में है। अब वो भाई सीधे यहां से गया था, अब सीधे जाने लगा, 45 डिग्री बाएं घूम के सीधे रास्ता पकड़ लिया, तो अब किधर उसका मुंह हो गया, उत्तर दिशा में हो गया। जब भी डायरेक्शन का परिवर्तन होता है, जैसे कोई आदमी है ये पूरब जा रहा है और उसके बाद उत्तर जाना है, तो ऐसे जाता है कि नहीं। तो यहां पर कितना कोण बनता है, आप कहेंगे 90 डिग्री कोण बनता है। जबकि यहां पर कह रहा है कि वह 90 डिग्री नहीं घुमा है, सीधे सीधे बोल दिया है कि 45 डिग्री बाएं घूमता है। तो तुरंत आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि अगर हमें घुमाना था पूरा 90 डिग्री, मगर बात कर दिया 45 का, तो इसका मतलब कि हमें आधे घूमना है, पूरा नहीं घूमना है। तो अब आधा घुमाएंगे आप तो किस दिशा में होगे, उत्तर दिशा में। एकदम नॉर्मल प्रश्न है। और हाँ, यदि आपको बाई चांस लगे कि नहीं तनी मनी उटपटांग टाइप का है, 2-3 प्रश्न लगा के जब आप सोल्यूशन देखेंगे, 2-3 प्रश्नों को करेंगे, वहां से क्लियरिटी 100% मिलेगी। 90% लोगों को क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि भाई क्या था। समझिए एक बार फिर से समझिए। कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को 5 मीटर पूरब जाना था, 5 मीटर पूरब गया, उसके बाद क्या किया कि वह 45 डिग्री बाएं घूम गया, 45 डिग्री बाएं घूम गया। इसका मतलब कि वह बाएं साइड में कितना गया है, 45 गया है। अगर पूरा वह बाएं घूमता, कहता कि वह पूरे तरीके से बाएं घूम गया, तभी आप उसको इधर भेजते, है कि नहीं। और इधर भेजते तो कोण कितना डिग्री का होता, 90 डिग्री का कोण होता। जबकि यह सिर्फ 45 डिग्री लेफ्ट साइड में घुमा है और गया है आपका उत्तर पूर्व दिशा में। तो जब भी आपको 45 का घुमाव दिखाना हो तो हमेशा आप याद रखेंगे 90 जिधर जा रहा है उसका आधा ही करेंगे। पूरा 90 जा रहा था उसका आधा कर देंगे, अपने आप दिशा मिल जाएगी। क्या था उसमें, यही प्रश्न था ना भाई, वो ऐसे जा रहा था, वो जो है ऐसे जा रहा था। अब ऐसे जा रहा था तो उसको घूमना चाहिए था पूरा बाएं साइड में, पूरा बाएं साइड में 90 डिग्री घूमना चाहिए था, मगर वो 90 न घूम करके उसका आधे घुमा है, सिर्फ आधा। इसका मतलब वह किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। अब देखिए क्या है कि ये जो तीसरा वाला प्रकार है, रूल नंबर 3,
रूल नंबर 3 थोड़ा सा अलग है और ये मान के चलिए कि एग्जाम में इसके आने की संभावना मुश्किल से 10% होती है। ये जो है ना बहुत कम चांस रहता है कि रेलवे में तो जल्दी आता नहीं, बहुत कम चांस रहता है। आता है पेपर में, ये पेपर में आता है मगर 10 में से 3 बार ही आता है। 7 बार जो ऊपर वाले थे यही आते हैं, 10 में से 3 बार ये आता है, इसकी संभावना रहती है। और थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है, आपको समझना पड़ेगा बढ़िया से, ठीक है ना। तो उस प्रश्न को पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी और आज ये चैप्टर आपका पूरे तरीके से खत्म हो गया। हम चाहते हैं ना कि देखिए जून तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बस ये ड्यूटी न बदले ना तो आपके साथ गलत नहीं होगा। चलिए देखिए, एक आदमी अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। प्रश्न को आप पढ़ें, एक आदमी अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। अब हमको एक बात बताइए आप कि वो सीधे जा रहा है तो किधर जा रहा है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कहीं कोई डायरेक्शन दिया है इसमें? आप ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। एक आदमी अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे जा रहा है, अब उसका विद्यालय पता नहीं कहाँ है और 4 किलोमीटर पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो तीसरे वाले टाइप पे जो है पहले की दिशा नहीं देगी, पहले वाली दिशा का ज्ञान नहीं होगा। आप समझे मेरी बात को। तीसरा वाला जो प्रकार है ना, ये दिशा और परीक्षण मतलब दिशा और दूरी वाला, एक ये ऐसा टाइप है जिसमें शुरुआत वाली दिशा नहीं दी होगी और लास्ट वाली दिशा 100% दी रहेगी। अब इस लास्ट वाले की मदद से पहले वाला निकालिए या नॉर्मल तरीके से करेंगे तब भी आंसर आ जाता है। तो एक आदमी अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है, अब कहीं भेज दीजिए, मान लीजिए उसको 4 किलोमीटर आप सीधे भेज दीजिए, दिशा नहीं दिया है, ऐसा मान लीजिए कि उसको पूर्व 4 किलोमीटर भेज दिया गया। फिर क्या है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब इसके बाद उसको दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर भेज दीजिए। आपको एक बात हमेशा याद रखना है, इसके किलोमीटर को दिमाग में जरूर लेना है। जब भी सवाल के प्रारंभिक डायरेक्शन का पता न हो, अगर कोई सवाल है उसका पहलका वाला दिशा पते नहीं है, तो आप जो उसकी दूरी लिखिएगा ना एकदम सटीक लिखिएगा और लंबाई चौड़ाई लगभग उस हिसाब से लिखिएगा कि नहीं लगे कि नहीं हाँ वो 4 है ये 3 है। फिर देखिए क्या है, पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ा। अब दोबारा वो अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ा है, समझ रहे हैं। एक आदमी अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चला, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, इसके बाद क्या किया, दाएं मुड़ गया। तो भाई इसके बाद हम उसको दाएं मुड़ दिए तो ये यहां पर आ गया और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चल लिया। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है। अब यहां से 2 किलोमीटर और चलेगा वह दाहिने तरफ। अब बताइए उसका दाहिने तरफ किधर है। आप जब तमिलनाडु की तरफ जाएंगे, जब आप तमिलनाडु की तरफ जाएंगे तो बताइए आपका दाहिने किधर होगा। कहेंगे ये मान लीजिए हम खड़े हैं, ये हमारा राइट साइड, इधर जाएंगे। ये तो नॉर्मल तरीके से आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु की तरफ जाना है तो 2 किलोमीटर ये आप आ गए, कितना 2 किलोमीटर, 4 उधर गया 3 इधर आया, फिर दाहिने तरफ मुड़ करके 2 किलोमीटर चला गया। कह रहा है कि यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में हो, भाई ये मान लीजिए उसका घर है, क्या है, घर है, और ये कौन सा है, उसका विद्यालय है, क्योंकि वो एक आदमी अपने विद्यालय से चला है। अब ये विद्यालय से चला था, अपने घर पहुंच गया। कैसे कैसे पहुंचा, चौराहा तिराहा जैसे होता है ना, सड़किया पे जब हम लोग चलते हैं तो कहीं तिराहा कहीं चौराहा गली गुच्चा तमाम आता रहता है। तो गली गुच्चा आता है, जैसे जैसे आता है वैसे वैसे हम घूमते रहते हैं। तो भाई पूछ दिया कि नहीं आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, तो किस दिशा में है, कैसे कैसे आप गए हैं, कौन से दिशा में पड़ा है, और उसी को निकालना है। तो अब आप इस पर ध्यान देंगे, यहां से इसको मिला दीजिए, यहां से आप क्या करिए, इसको मिला दीजिए। नॉर्मल तरीके से आप खुद से देखिए, नॉर्मल तरीके से आप इसको अगर प्लस बना देते हैं ऐसे दिशा, तो बताइए वो किस दिशा में है। क्या पूछा है, आदमी विद्यालय से किस दिशा में चला था, यहां पहुंच गया है
तो कह रहा है कि बताइए वह विद्यालय से किस दिशा में चला था। आप कहेंगे पूर्व दिशा में चला था, क्योंकि ये घर ऑलरेडी उसका जो है ना ये दक्षिण पूर्व दिशा में है। उसका घर किस दिशा में है, आप कहेंगे दक्षिण पूर्व दिशा में है। जब ये डायरेक्शन नहीं बदला, जब ये वाला डायरेक्शन नहीं बदला तो आप इसको भी नहीं बदल सकते। बाई चांस बदलता तो उसको देख लिया जाता। और वैसे जो यूनिक प्रश्न है ना, बहुत रेयर में 1% चांस रहता है। मान लीजिए बाई चांस आएगा तो उसको हम प्रैक्टिस सेट में जो भी है, अगर इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, कुछ प्रश्न अगर ऐसे मिलते हैं जो कि अलग है, प्रैक्टिस सेट में 100% बढ़िया से कराएंगे। आप इसको लिख करके पूरे तरीके से चैप्टर का प्रैक्टिस कर लीजिएगा बुक से।